परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर समय पर परमेश्वर पिता ने हमें एक बार फिर से अपने वचन को बोलने के लिए इस्तेमाल किया है। आइए आज हम परमेश्वर के जीवित कलाम में से देखेंगे। बहुत से भाई और बहुत से बहनें कहते हैं कि हम परमेश्वर को कैसे प्राप्त करें, परमेश्वर को कैसे खोजें। तो आइए हम वचन के माध्यम से परमेश्वर के जीवित कलाम में से देखते जाएंगे। पहला देखेंगे हम नीति वचन 8 अध्याय के 17 पद में लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझे यत्न से तड़के उठ करके खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। हे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, यीशु मसीह से बात करना चाहते हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो पाँव फटने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाइए 5 बजे, और 5 बजे से 7 बजे के पहले आप प्रार्थना कीजिए, स्तुति भजन कीजिए, घुटना टेक कर, चाहे ताली बजाकर, चाहे अपने वीणा और सारंगी के द्वारा, जो भी आपके पास वाद्य यंत्र है उनके द्वारा परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कीजिए। परमेश्वर को कैसे ढूंढना है? हमें परमेश्वर को चांदी के समान ढूंढना है। वचन में लिखा है, नीति वचन 2 अध्याय के 4 पद में, और उसको चांदी की समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसके खोज में लगे रहें। हे प्रियो, अगर आपका कीमती धातु गुम जाता है तो आप उसे कैसे ढूंढोगे? उसे यत्न से आप उनको ढूंढोगे, तल्लीनता के साथ ढूंढोगे। जैसे मैं आपको दृष्टांत में बताना चाहता हूँ, एक मनुष्य के सोने के 10 सिक्के थे, और उसमें से एक सिक्का गुम गया। तो वे मनुष्य एक सिक्का को पाने के लिए बेचैन हो गए और 9 सिक्के में संतुष्ट नहीं हुए। वो यत्न के साथ उस सिक्का को ढूंढते रहा। जब वो सिक्का उनको मिला, 10वां सिक्का उनको मिला, तो वो 9 सिक्कों से भी ज़्यादा उस सिक्का का हिफाजत किया, उनको मान सम्मान किया, अच्छा से जगह में उनको रखा। हे प्रियो, उसी तरह से हमें परमेश्वर के वचन को ढूंढना है, चांदी के समान, कुंदन के समान ढूंढना है। जब वो वचन हमें मिल जाता है, परमेश्वर के आवाज़ को हम सुन लेते हैं, तो हमें हर्षित होना है, आनंदित होना है कि परमेश्वर ने हमें बात की, परमेश्वर ने हमें दर्शन के द्वारा बात की,
या वचन के द्वारा बात की या परमेश्वर के या पवित्र आत्मा का हमने आभास किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा धन होता है। हे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर को और कैसे प्राप्त करना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार और 3 अध्याय के 4 और 23 पद में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करे, और ऐसे ही भजन करने वालों को पिता ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उनके भजन करने वाले आत्मा से भजन करें। हे प्रियो, हम परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से प्रेम करें, आत्मा और सच्चाई से भजन करें, आत्मा और सच्चाई से उनको ढूंढें, तो परमेश्वर हमें प्राप्त हो सकता है। परमेश्वर की वाणी हमें सुनाई देगी, परमेश्वर की आवाज को हम सुन सकते हैं। हे प्रियो, यिर्मयाह के पुस्तक और 29 के 12 में लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं सुनूंगा। हे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हम परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से पुकारेंगे तो परमेश्वर कहता है, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हमें परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, परमेश्वर के संगति में रहने के लिए हमें संपूर्ण मन से आना होगा। जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी सुनेगा और परमेश्वर हमें उत्तर भी देंगे और परमेश्वर को हम प्राप्त भी करेंगे। हे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर को केवल अपने मुंह से ही आदर नहीं, बल्कि उनको संपूर्ण मन से आदर करना है। बहुत से लोगों तो परमेश्वर को अपने मुंह से अंगीकार तो किए हैं, लेकिन उनका मन और कहीं लगा रहता है। ऐसे नहीं, हम संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढें, संपूर्ण मन से परमेश्वर को पुकारें, संपूर्ण मन से परमेश्वर की आराधना करें, तो परमेश्वर हमें अवश्य मिलेंगे। जैसे भजन संहिता 108 के 2 में लिखा है, हे सारंगी और बीड़ा जागो, मैं आप पाँव फटते ही जाग उठूंगा। अगर हमारे पास संगीत का वाद्य यंत्र है, चाहे बीड़ा हो, चाहे सारंगी हो, चाहे हारमोनिया हो या डफली हो, चाहे घुंघरू हो, अगर आपके पास संगीत का कोई वाद्य यंत्र नहीं है
तो आपके पास 2 हाथ है, दोनों हाथ के द्वारा ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति आप कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्तुति रूपी बलिदान से प्रसन्न होता है, धन्यवाद रूपी बलिदान से प्रसन्न होता है। बशर्ते हमें पाँव फटने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले उठकर परमेश्वर की महिमा हम करें, परमेश्वर को हम पहले प्राथमिकता दें। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, सारी सृष्टि का मालिक है, वह करता धरता है। परमेश्वर हमें इसलिए सिरजाया, परमेश्वर हमें इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उनकी स्तुति करें, उनको धन्यवाद दें और हम परमेश्वर के बड़ाई करते रहें, परमेश्वर के संग में चलते रहें। भजन संहिता 119 अध्याय के 147 में लिखा है, बार बार, मैं पाँव फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। हमें परमेश्वर के वचनों में आशा लगाने की जरूरत है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है, हमें परमेश्वर को प्रेम करने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर पर आशा लगाएंगे, तो परमेश्वर हमें बिल्कुल मिलेगा। हे प्रिय भाइयों और बहनों, भजन संहिता 119 अध्याय के 164 पद में परमेश्वर का दास राजा दाऊद वो वचन में कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। देखिए, राजा दाऊद ने परमेश्वर को दिन में 7 बार खोजा। परमेश्वर के दास दानियल भविष्यवक्ता ने परमेश्वर को 3 बार प्रतिदिन स्तुति करते थे, सुबह को, शाम को और दोपहर को। पौलुस दिन भर तो अपने जीविका के लिए काम काज करते थे और रात में परमेश्वर की स्तुति करते थे, वचन का प्रचार करते थे। और जब रोम के जेल में उन लोग बंदी बन करके रहे, उस समय आधी रात को उन्होंने स्तुति की और परमेश्वर उस समय उनको सामर्थ्य दिया और जेल के सारे जंजीर खुल गई। हे प्रियो, हम आधी रात को भी परमेश्वर के स्तुति करके हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हम परमेश्वर के दास सामुएल को देखते हैं, जिस समय वो छोटा ही बच्चा था, वो परमेश्वर के आवाज को कभी नहीं सुने थे, दीपक नहीं बुझा था। उस समय परमेश्वर ने सामुएल को आवाज दी और परमेश्वर ने 3 बार सामुएल को पुकारा और
सामुएल ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उनके आवाज़ के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न भी किया। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो परमेश्वर को ढूंढकर बताया गया है, खोज करके निकाला गया है, परमेश्वर के आमने सामने बात की है, परमेश्वर को देखे हैं, परमेश्वर से वार्तालाप किए हैं। हे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हो या परमेश्वर को ढूंढना चाहते हो तो इन नियमों का पालन कीजिए। सुबह उठ जाइए और तड़के उठ करके परमेश्वर को खोजिए। चांदी के समान, कीमती धातु के समान अवश्य आपका जीवन बदल जाएगा और आप परमेश्वर की संगति में रहने लगोगे। परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की आदत बन जाएगी। हे प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को और मुझे भी बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, ये आपके बड़ी सामर्थ्य वचन हैं, आपके मुंह से निकले हुए वचन हैं। इस वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष प्रदान कर सुनने वाले प्रभु जी इस वचन के द्वारा आपको ढूंढना प्रारंभ कर दे। आज से ही उनके जीवन में बदलाव लाओ, उनके जीवन में पिता बदलाव लाइए। उनके बीमारी, मनुष्य के शरीर में रहने वाले बीमारी दूर हो जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, हर एक कमी घटी को पूरा कर। हे पिता, वचन के द्वारा आशीष दे, प्रार्थना के द्वारा आशीष दे, हर प्रकार के उनके घर की कमी और घटी को पूरा कर। हे मेरे खुदावंद बाप, जितने लोग इनको सुन रहे हैं उनको जीवन को बदलने के लिए सामर्थ्य दे। वो तेरे खोज में लग जाए, तेरे आशीष को प्राप्त करे। हे मेरे खुदावंद बाप, तू प्रार्थना को सुन रहा है, विनती को सुन रहा है, सुनने वालों के मन को बदल रहा है, उनके परिवार को बदल रहा है, उनके बीमारी को दूर कर रहा है, उनके हताशा और निराशा को दूर कर रहा है, चंगाई दे रहा है। हर प्रकार के कैंसर की बीमारी दूर हो रहा है, हर प्रकार के परमेश्वर पिता उनके बीमारी दूर हो रहा है, घाव, खुजली, खसरा दूर हो रहा है प्रभु जी। आँख के जलन, सीना के दर्द, पेट के गैस और हर प्रकार के नाना प्रकार के बीमारी जो मनुष्यों को बर्बाद करता है, मनुष्यों को नुकसान पहुंचाता है, ऐसे सारे बीमारियों को आप दूर कर रहे हैं प्रभु जी। सारे बात के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मेरी प्रार्थना को सुना और विनती को सुना, इसके धन्यवाद। इस प्रार्थना को इज्जत महिमा देते हुए यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और स्वर्ग में कबूल कर। आमीन आमीन।